कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 4.2। आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म और उसमें ग्राफीय विधि से हल करना सीखा था। अब उससे आगे है वो इसी अध्याय में एक टॉपिक है आप लोगों के दो चरों वाले रैखिक असमीकरण। तो असमीकरण हैं वो गणितीय कथन के अंदर बड़ा छोटा बड़ा बराबर, इस प्रकार से ये जो गणितीय चिन्ह है इसको हम असमीका कहेंगे। अब असमीका के रूप में हमें असमीकाओं के रैखिक है वो हल कैसे करेंगे, वो उसके अंदर सबसे पहले है जो हमें असमीका दी गई है उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे और एक सरल रूप में व्यक्त करेंगे। और सरल रेखा के समीकरण x बराबर 0 रखकर y x के कटान बिंदु से प्राप्त करेंगे और y बराबर 0 रखकर के x बिंदु रेखा के कटान बिंदु को प्राप्त करते हैं। और उपरोक्त जो दोनों कटान बिंदु है उसको मिलाकर एक सरल रेखा के रूप में निरूपित करेंगे। और फिर असमीका है वो मूल बिंदु से संतुष्ट होता है तो उस तरफ उसके तीर के निशान करेंगे और छायांकित करेंगे। और यदि संतुष्ट होता है तो मूल बिंदु की तरफ मूल बिंदु से संतुष्ट होता है, और मूल बिंदु से असंतुष्ट होता है तो मूल बिंदु के विपरीत है वो उसको है वो छायांकित करेंगे। तो इसमें सवाल देखेंगे तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब सवाल है, देखिए, निम्नलिखित असमीकरणों को आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाएं। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया था कि अब सवाल है 2x बड़ा या बराबर 2, तो इसको पहले समीकरण के रूप में लिखना। तो x बराबर 2। अब x का मान 2 है तो सरल रेखा किसके समांतर गुजरेगी? y के, क्योंकि y का मान यानी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 हमारे मर्जी से। अब देखिए इसको बनाते हैं तो ये x o x डैश y और y डैश, और लिखने का तरीका वही रहेगा हमारा। तल के अंदर इधर धनात्मक 1 2 3 4 5 -1 -2 नहीं 1 2 3 4, इधर भी धनात्मक, इधर x -2 -3 -1 -2 -3। अब हमने x का मान हमारे पास कितना है? 2, तो यहाँ 2 और y का मान कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 और 0। अब इसमें ये हम लोगों ने रेखा खींच ली। अब क्योंकि y का मान हमें पता नहीं है और एक चर वाले ही है इसलिए कुछ भी हो सकता है, तो 2 और 0। अब यहां देखना है कि ये मूल बिंदु से संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोगों ने देखा है 0 और 0। अब ये 0 है, x का मान 0 2, इसके अनुसार ये कह रहा है कि 2 से यानी 2 से 0 है वो बड़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए यह मूल बिंदु से है वो असंतुष्ट है। असंतुष्ट है तो दूसरी तरफ छायांकित होगा तरंग, तो इस प्रकार से इस तरफ करेंगे। तो ये हम लोगों के ये है जब यहां मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाता तो इस तरफ छायांकित करते, और यदि मूल बिंदु से
असंतुष्ट है ये, तो हम उस तरफ मूल बिंदु के विपरीत की ओर हम वो छायांकित करेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं। 2x + 3y से n बड़ा या बराबर 6, तो इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं 2x + 3y = 6। अब हम यहां इसको मान लो ऐसे लिख सकता हूं 2x 6 - 3y, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 3y बटा। यदि y बराबर 0 रख दूं तो x का मान कितना आएगा? x बराबर 6 - 3 × 0 बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा 6 बटा 2 बराबर 3। अब मान लो y बराबर यदि y बराबर मैं 2 रख दूं, y बराबर 2 रख दूं, तो x का मान आ जाएगा x बराबर 6 - 3 × 2 बटा 2, तो 6 - 6 बटा 2 बराबर 0 बटा 2 बराबर 0। तो हमारे पास मान प्राप्त हो गया x और y। अब यहां 0 रखा, y का तो 3 आया, और यहां y का मान 2 रखा, तो x का मान है वो 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये मान प्राप्त होने के बाद अब इसका तल बना लेते हैं। x डैश y y। अब यहां O मूल बिंदु 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3। अब देखिए, अब हमारा है x का मान 3, y का मान 0, तो ये x अक्ष है 3 और ये 0। दूसरा है x का मान 0, तो यहाँ y का मान 2, तो ये 2। तो ये हो गया 0 और 2। अब इस रेखा को बढ़ा दें। अब देखिए, अब ये छायांकित किस तरफ करेंगे? छायांकित क्षेत्र का हल समुच्चय किधर होगा? तो अब मूल बिंदु से देखते हैं, तो 2 × 0 प्लस 3 × 0 6। तो देखिए 2 को 0 प्लस 0 6, तो 0 6। तो इसके अंदर तो ये आया हमारे पास 6 बड़ा है 0 से। तो हम लोगों को पता है कि ये मूल बिंदु से संतुष्ट होता है, तो हमारा छायांकित क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा ये। तो आप लोगों ने देखा था कि जो मूल बिंदु से संतुष्ट होता है तो मूल बिंदु की तरफ छायांकित क्षेत्र हो जाएगा उसका हल समुच्चय, और यदि असंतुष्ट है तो दूसरी तरफ उसका हल समुच्चय होगा।